हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज दिन है 2 अप्रैल का, टाइम हो रहा है 4 बजे का। और जैसा कि मैंने अपने आज के व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को दुबई का मंदिर भी दिखाने वाली हूँ। तो बस हम लोग रेडी हो गए हैं और निकलने लगे हैं मंदिर के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ, तो आप लोगों को भी साथ में ही लेकर चलेंगे मंदिर। और ये पहना है मैंने आज, ये हम शिरडी गए हुए थे ना, तो मेरी मम्मी ने मुझे लेकर दिया था। तो चलिए चलते हैं। हमने पार्किंग की ढूंढने की कोशिश बहुत की मंदिर के आसपास, पर वहाँ पर मिल ही नहीं रही थी पार्किंग। तो हम ये अल सीफ एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ तक आ गए थे। फिर यहाँ जाकर हमें पार्किंग मिली, तो यहाँ हमने पार्क किया और बहुत अच्छा एरिया था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ग्लिम्स कैप्चर कर लेना चाहिए आप लोगों के लिए, तो इसीलिए मैंने ये कैप्चर किया है। आधा एक घंटा हो गया हम लोगों को यहाँ पर पार्किंग के लिए भटकते भटकते। मंदिर से बहुत दूर पार्किंग मिली है, बट अभी क्या किया जा सकता है, पैदल मंदिर जाएंगे अभी। वैसे ना इस एरिया में बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम ज़्यादा क्राउडेड एरिया था, जैसे मुंबई में लगता है ना वैसा लग रहा था। और ये जो सामने लकड़ी का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, वो है ग्रैंड सूक बर दुबई। मतलब पुराने ज़माने में बाज़ार जो था वो शायद इसी एरिया में होगा। बड़ा वाला जो बाज़ार लगता है, बहुत पुराने टाइम की मैं बात कर रही हूँ, तो वो एरिया है ये। और यहाँ पर ना घूमते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत सारे अपैरल्स की शॉप थी, कैसा भी कपड़ा वहाँ से ख़रीद लो और अपने हिसाब से ड्रेस बनवा लो। बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों की दुकान थी, पर आज का उद्देश्य कुछ और था। और बस ये फिर हम चलते चलते मंदिर की साइड पर आ गए थे। तो देखिए पूजा से रिलेटेड, अपने घर में अगर कोई मंदिर रखना उससे रिलेटेड कितना सारा सामान है यहाँ पर। और इवन यहाँ पर पंडित जी लोग भी थे, वो लोग अपना कार्ड दे देते हैं। तो अगर आपके घर में कोई पूजा करवाना हो तो आप वहाँ पर करवा सकते हैं। और पूजा का सामान यहाँ से लेकर पूरा मंदिर के गेट तक बहुत सारी शॉप्स हैं, यहाँ से हम पूजा का सामान खरीद सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ही रश था, क्योंकि नवरात्रि का फर्स्ट डे था ना, इसी वजह से। और बहुत ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे है, चाहे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से ले लो या नेपाल हो, हर तरफ से है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रश था। विकी आगे आगे चल रहे हैं, और क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ। और विकी की वजह से मेरे लिए रास्ता भी बनते जा रहा है, नहीं तो रश बहुत था। यहाँ पे प्लांट्स वगैरह भी मिलते हैं, आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इवन मेरे घर में जो तुलसी का पौधा था मैं यहीं से लेकर गई थी। तो चलिए आगे चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर की 3-4 एंट्रेंस है, और ये हम इस एंट्रेंस से गए थे। और यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के लिए स्टिकर्स लगे हुए थे। कुछ लोग फॉलो कर रहे थे और कुछ नहीं, डिपेंडिंग ऑन द रश। तो बस अब यहाँ से हम एंटर हो गए हैं। चलिए सबसे पहले साईं बाबा का सबसे पहले ये चेट्री चंद जो सिंधी जी समाज के भगवान है ना, उनका है ये आइडल। और फिर ये साईं बाबा का मंदिर है यहाँ सबसे पहले। और सबसे ज़्यादा टाइम भी आप साईं बाबा के सामने स्पेंड कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पे एक इच्छा पूर्ति जो गुल्लक होगी वो सब भी है। तो आपके पास एम्पल टाइम होता है साईं बाबा के दर्शन के लिए। बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। और मतलब ना साईं बाबा के सामने खड़े होकर ही ऐसा लगता है सारी परेशानियों का हल हो गया है। और बस फिर वहाँ से आगे निकलते हैं तो शिव जी का है ये। यहाँ हर कोई अंदर नहीं जा सकता, पता नहीं ये फैमिली कैसे अंदर गई थी या कोई एक्स्ट्रा टिकट है अंदर जाने की, मैंने पूछा भी नहीं। और ये अंकल तो सबको हटा ही रहे थे वहाँ से। और ये मॉडल है मंदिर का जो वहाँ पे बन रहा है जबल अली में, उसका। मंदिर बन जाएगा तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा रश भी नहीं होगा। और फिर जो भी पूजा सामग्री हमें मिली थी, दूध मतलब वापस दूध, मिठाई और अगरबत्ती, वो मैं वहीं छोड़कर आ गई, क्योंकि घर पे संभालना होता नहीं है। और वहाँ पर खाना वगैरह बनता है ना, मतलब गुरुद्वारे में सब एक ही कैंपस में, तो वहाँ पे यूज़ हो जाता है। इसी वजह से मैं वो वहीं छोड़कर आ गई, और काफ़ी सारे लोगों ने भी वहीं छोड़ा था। और इसी कैंपस में एक गुरुद्वारा भी है,
तो ये है वो गुरुद्वारा। एक्चुअल में ये सिंधी समाज का गुरुद्वारा है, तो बहुत सारे मतलब हिंदू आइडल्स भी है यहाँ पे। एनीवेज भगवान तो हर स्वरूप में है, तो उन्हें हर स्वरूप में मानना चाहिए। और यहाँ पे जो सिख 10 गुरु हैं उनकी फ़ोटो है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना। हम पहले भी कई बार आए हैं, पर वीडियो मैंने इसी बार आप लोगों के लिए शूट किया, क्योंकि पहले मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। मंदिर में तो कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। थोड़ी देर हम गुरुद्वारे में बैठे थे और फिर वहाँ से निकले थे। और ये जो हेड पे हमने लगाया है, क्योंकि हम कोई रुमाल या चुन्नी तो लेकर नहीं गए थे, तो वहाँ पे दे ही रहे थे वो लोग, तो ये हमने लगाया हुआ है। और फिर वहाँ से हम चले गए थे हरजीत भाभी के घर, क्योंकि उनका बर्थडे था, तो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। नवरात्रि का पहला दिन बहुत अच्छा बीता और बर्थडे सेलिब्रेशन भी था भाभी का, तो बहुत मज़ा भी आया। मंदिर से हम डायरेक्ट फिर भाभी लोग के घर ही चले गए थे, क्योंकि केक कटिंग वगैरह करना था। और फिर सबने साथ में बैठ के लाइक बातें की, खाना खाया, तो बहुत मज़ा आया। केक आया था, रस मलाई केक, और फिर केक कटिंग वगैरह हुई। हम लोगों ने कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी हुआ। और भाभी का और अंकल का एक अलग ही कनेक्शन है। मैंने कभी ऐसा कनेक्शन ससुर और बहू का नहीं देखा जो भाभी लोग का। टचवुड नज़र ना लगे। और ये हम सब का केक है। और खाने में हमने बनाया था चावल, गोभी की सब्ज़ी, दाल, रायता और चपाती। हम सब खाना खा रहे हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। मास्सलामा।